हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका बाइनरी कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे बोला था कि हम इस लेक्चर में आपका बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जब आप आपका बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जब हमने अभी बाइनरी ट्री पढ़ा है तो हमें बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्यों पड़ी। भाई वो भी ट्री था, ये भी ट्री है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्यों जरूरत पड़ी बाइनरी सर्च ट्री की, ऐसी क्या लिमिटेशन थी आपकी बाइनरी ट्री की जिसकी वजह से हमें बाइनरी सर्च ट्री लाना पड़ा। तो हम पहले उसको देखेंगे एंड देन इसके बाद आपके बाइनरी सर्च ट्री के डिफरेंट ऑपरेशन देखेंगे कि कैसे हम एक बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, और गाइस क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करेंगे। गाइस काफी इंटरेस्टिंग है बाइनरी सर्च ट्री, काफी मजा आएगा, तो गाइस पूरी वीडियो को देखना और आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी आपको कुछ नए कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो गाइस बात करते हैं आपकी बाइनरी सर्च ट्री की, जिसको हम आपका शॉर्ट में BST बोलते हैं। गाइस सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। गाइस बेसिकली होता क्या था, आपका बाइनरी ट्री में अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना होता था तो वर्स्ट केस में आपको बिग ऑफ एन टाइम लगता था। वर्स्ट केस में मतलब आप हर नोड को देखते हुए चल रहे हो और लेट्स सपोज जो आपको वैल्यू सर्च करनी है या फिर जो नोड आपको सर्च करनी है वो ट्री पे आपकी सबसे लास्ट में रहे, तो आपको क्योंकि एन नोड सर्च करनी पड़ी है आपके वर्स्ट केस में, इस वजह से गाइस बाइनरी ट्री में बेसिकली सर्चिंग का टाइम आपका बिग ऑफ एन लग रहा था। अगर मैं गाइस आपके बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं और वो भी बैलेंस, अभी गाइस आपको समझ आ जाएगा कि बैलेंस का क्या मतलब है। अगर गाइस आपका बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस है तो आपका सर्चिंग का टाइम यहाँ पे log n हो जाता है, मतलब n से log n कर लिया हमने। भाई बाइनरी ट्री में आपका सर्चिंग का टाइम n लग रहा था क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, आपका सिंपल एक ट्री बन रहा था और आप एक एक नोड को ट्रैवर्स करोगे। बट बाइनरी सर्च ट्री में log n लग रहा है सर्चिंग का टाइम, तो गाइस कुछ ना कुछ चेंज ऐसा हुआ होगा बाइनरी सर्च ट्री में जिसकी वजह से सर्चिंग का टाइम आपका n से log n हुआ है। तो अब देखते हैं गाइस ऐसी क्या चेंज हुआ बाइनरी सर्च ट्री में जिसकी वजह से सर्चिंग का टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो गया। गाइस बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं तो गाइस जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक ऑर्डर वाइज फॉलो होता है पूरे बाइनरी सर्च ट्री में। जब भी हम किसी वैल्यू को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते हैं या फिर वहां से डिलीट करेंगे तो भाई हमेशा ऑर्डर फॉलो होगा, उस ऑर्डर के बिहाफ पर ही आपके बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और उसी के बिहाफ पर भाई एलिमेंट आपके डिलीट होते हैं। तो क्योंकि जो ऑर्डर होता है भाई वो आपका बैलेंस रखता है हमेशा ट्री में, इस वजह से भाई यहाँ पे सर्चिंग का टाइम आपका log n होता है। ठीक है, अब देखते हैं उस ऑर्डर का मतलब क्या है। गाइस बस यहाँ पर कोई बात याद रखनी है कि जैसे ये रूट नोड है आपकी, जो भी इसके बाद आने वाली नोड, इनकमिंग नोड अगर रूट नोड से छोटी होगी तो वो हमेशा लेफ्ट में आएगी, मतलब स्मॉलर देन रूट नोड। और भाई जो भी वैल्यू बड़ी होगी रूट नोड से वो हमेशा राइट में आएगी, ग्रेटर देन रूट नोड। ये भाई सिर्फ आपके रूट नोड में फॉलो नहीं होती है, मैंने यहाँ पे इसको रूट नोड के रेस्पेक्ट में बताया है कि रूट नोड के लेफ्ट में सारी वैल्यू रूट नोड से छोटी होंगी और रूट नोड के राइट में सारी वैल्यू आपकी बड़ी होंगी। बट ये वाली चीज आपके पूरे के पूरे बाइनरी सर्च में फॉलो होती है, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी नोड पे देख लेना, हमेशा उसके लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा उस रूट से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू उससे बड़ी होगी। देखते हैं गाइस अगर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स देता हूं तो हम उससे बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। गाइस इस सेक्शन में देखेंगे कि हम एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूं, मैंने ये आपको वैल्यू दी है और आपको इन सारी वैल्यू को एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है। इंसर्ट इन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री
गाइस बहुत सिंपल है और देखेंगे कितना इजी है एक बाइनरी सर्च में वैल्यू को इंसर्ट करना। गाइस पहली वैल्यू आपकी 10, तो आपकी 10 वैल्यू गाइस यहाँ पे आपकी रूट नोड है, ठीक है। इसके बाद गाइस 7 आई है, इसको कंपेयर करो गाइस रूट नोड से। 7 आपकी रूट नोड है 10 उससे छोटी है तो गाइस वो आएगी उसके लेफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 15 वैल्यू रूट नोड 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी है तो गाइस वो जाएगी उसके राइट में, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 13। अब 13 देखो पहले आप रूट नोड से चेक करते हुए चलोगे। 10 से बड़ी है मतलब राइट में आएगी, इसके राइट में 15। अब 15 से कंपेयर करो गाइस, 13 वैल्यू 15 से छोटी है, इसका मतलब 15 के लेफ्ट में आएगी। नेक्स्ट वैल्यू है 5, 10 से छोटी है तो मतलब 10 के लेफ्ट में, 7 से भी छोटी है मतलब 7 के भी लेफ्ट में 5। हमने ये देख लिया, ये होगी। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 4, 10 से छोटी है लेफ्ट में, 7 से भी छोटी है 7 के लेफ्ट में, 5 से छोटी है मतलब 5 के लेफ्ट में आएगी आपकी 4। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 12 गाइस आपकी 10 से बड़ी है तो मतलब 10 के राइट में आएगी। 15 से चेक करो, 15 से छोटी है मतलब 15 के लेफ्ट में आएगी, 15 के लेफ्ट में 13 से भी छोटी है 12 तो 13 के लेफ्ट में आएगी आपकी 12। नेक्स्ट है आपकी 25, 10 से बड़ी है तो मतलब 10 के राइट में, 15 से बड़ी है मतलब 15 के राइट में आएगी आपकी 25। नेक्स्ट है आपकी 24 मतलब 10 से बड़ी है मतलब 10 के राइट में, 15 से बड़ी है 15 के राइट में, 25 से छोटी है, 25 छोटी तो 25 क्या आएगी लेफ्ट में। नेक्स्ट है अभी 30 वाली 10 से बड़ी है 10 के राइट में आएगी, 15 से भी बड़ी है इसके राइट में 25 से भी बड़ी है 30, 25 के राइट में आएगी अभी 30। गाइस ये बन गया आपका बाइनरी सर्च ट्री गिवन वैल्यूज का। अब गाइस आप इस बाइनरी सर्च ट्री में कहीं भी देख सकते हो कि हमेशा किसी भी नोड को देख लो आप, हमेशा उसका लेफ्ट साइड उससे छोटा होगा और राइट साइड उससे बड़ा होगा। देखो अगर मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 है, इसके लेफ्ट में देखो सारी वैल्यू से छोटी ही होंगी, 13 12 छोटी है, और राइट में देखो 25 24 30 सारी इससे बड़ी है। तो गाइस मतलब आप किसी भी नोड में चेक कर सकते हो, हमेशा उस नोड के लेफ्ट में सारी वैल्यू से छोटी और राइट में सारी वैल्यू उससे बड़ी होगी, ठीक है। गाइस अगर किसी केस में सपोज वैल्यू इक्वल आ जाती है, भाई अगर यहाँ पे दोबारा 15 आ जाता तो गाइस मैं उस इक्वल वाली वैल्यू को राइट में लिखता हूँ, ठीक। तो गाइस इस तरह आप सिंपल किसी भी एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। अब गाइस क्योंकि ये भी एक ट्री है और देखा जाए तो एक बाइनरी ट्री का ही मतलब बाइनरी ट्री में हमने कुछ ऐसा चेंज करा है या फिर जो आपके एलिमेंट इंसर्शन का ऑर्डर था मैंने सिंपल उसमें ही चेंज करा है, जिसकी वजह से आपका बाइनरी सर्च ट्री बन गया। तो जैसे हमने बाइनरी ट्री में आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकाला था, सेम गाइस यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। आप भाई उसको निकाल लेना, चेक कर लेना, बट मैं यहाँ पे भाई इसका इन ऑर्डर निकाल के दिखाता हूँ। इन ऑर्डर क्यों दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ से कंसेप्ट सुनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका इन ऑर्डर क्या होगा। इन ऑर्डर मतलब गाइस अगर मैं जब मैं किसी भी नोड को सेकंड टाइम विजिट करूंगा तो मैं उसको तुरंत प्रिंट कर दूंगा। 4 5 7 10 12 13 15 24 25 30। गाइस ये इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके अपने आप देख सकते हैं। मैंने आपको पीछे जब बाइनरी ट्री बनाया था तो काफी अच्छे से बताया था कि हम कैसे एक ट्री का ट्रैवर्सल फाइंड करते हैं। ये इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। अगर आपका गाइस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं आता तो इसका आपने कुछ गलती करी है या फिर हो सकता है मैंने भी कुछ गलती करी है, तो आप मेरे से अपनी क्वेरी आराम से पूछ सकते हैं कहीं पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस काफी मैंने आपने कॉन्टैक्ट लिंक दिए हैं, आपको मेल आईडी दी हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। गाइस कहीं पे भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। गाइस ये हो गया था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब गाइस बाइनरी सर्च ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इन ऑर्डर
traversal of binary search tree is always sorted। गाइस देखो जो इसका इनऑर्डर ट्रैवर्सल लिखा था वो एक शॉर्टेड एलिमेंट्स था 4 5 7 10 12 13 15 24 25 30। गाइस ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी सर्च ट्री का हमेशा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक शॉर्टेड ऑर्डर होगा। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मुझे या तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर मेरे पास होने चाहिए या फिर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर होने चाहिए, मतलब मुझे इन ऑर्डर चाहिए था। अब भाई अगर मैं आपको खाली इन ऑर्डर अगर मैं भाई आपको खाली प्री ऑर्डर देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आपको गिवन प्री ऑर्डर से एक यूनिक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे? भाई आपको प्री ऑर्डर दे दिया है, इन ऑर्डर आप निकाल सकते हो, जो प्री ऑर्डर दिया हुआ है उन सारे एलिमेंट्स को आप शॉर्टेड ऑर्डर में लिख दो, आपको बन गया तो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब क्योंकि आपको इन ऑर्डर मिल गया और प्री ऑर्डर मिल गया, अब आप सेम जैसे आपने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करा था आप अपना यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो भाई अगर मैं आपको खाली प्री ऑर्डर या फिर खाली पोस्ट ऑर्डर देता हूँ तो आप खाली प्री ऑर्डर और खाली पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से भी आपका बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आपको खाली प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ होगा तो आप उसकी हेल्प से अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? गिवन एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दो, आपका इन ऑर्डर निकल गया। अब आपके पास इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर है या फिर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है, अब आप इन दोनों की हेल्प से गाइस अपना बाइनरी सर्च ट्री आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये था आपका कंसेप्ट बाइनरी सर्च ट्री का, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमें बाइनरी सर्च ट्री की जरूरत क्यों पड़ी। फिर देखा हमने कि हम कैसे एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, और गाइस इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर होता है। गाइस एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार कंपनी पूछ लेती है, हाउ टू चेक गिवन बाइनरी ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। गाइस क्या चेक करोगे कि आपका गिवन बाइनरी ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं? गाइस वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम अपने गिवन बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लेंगे। अब चेक कर लेंगे अगर मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल शॉर्टेड आया तो इसका मतलब आपका जो गिवन बाइनरी ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है वरना नहीं। तो भाई आपने देखा उस एक प्रॉपर्टी की ऊपर किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। गाइस या तो कभी भी आपको कह देगा कि डायरेक्ट बोल देगा एक नंबर के क्वेश्चन में कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालो, तो भाई आपको जरूरत नहीं है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालने की। अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो डायरेक्ट उसे शॉर्टेड ऑर्डर लिख दो, डायरेक्ट आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन आपको खाली प्री ऑर्डर दिया, पोस्ट ऑर्डर दिया और नंबर यूनिक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करो, तो वो भी कर सकते हो। थर्ड पहला क्वेश्चन कैसे चेक करोगे कि एक बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री है या फिर नहीं है। तो वही हो गया फिर क्वेश्चन। गाइस एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका गेट में आया हुआ है, जिससे आपको आइडिया हो कि जितना मैंने अब तक आपको बाइनरी सर्च ट्री में बताया उसके ऊपर आपका क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। गाइस क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ गाइस, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। वी आर गिवन सेट ऑफ n distinct elements and an unlabeled binary tree with n nodes. In how many ways can we populate the tree with given set so that it becomes binary search tree? मतलब गाइस मुझे इन्होंने n डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक अनलेबल्ड बाइनरी ट्री दिया है, मतलब आपको कुछ एक ऐसा बाइनरी ट्री दे दिया अनलेबल्ड, एक बाइनरी ट्री बना हुआ दिया था उसमें लेबल भरे हुए नहीं है, जो कि n नोड्स का एक अनलेबल्ड आपको बाइनरी ट्री उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने बोला कि आप इसको बाइनरी ट्री को कितने वे से फिल कर सकते हो कि आप एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाए। भाई इसमें उन्होंने ऑप्शन दिए थे आपको 0 n 1 या 2n cn अपॉन n प्लस 1। गाइस ये ऑप्शन थे। गाइस इससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है, मैं आपको भूल गया हूं। जैसे हमने देखा था कि हम गिवन नंबर ऑफ नोड से आपके बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही गाइस अगर मुझे n नोड्स दी हुई हैं और कोई मेरे से बोलता है कि मुझे n नोड्स की हेल्प से अपने बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो गाइस आप n नोड की हेल्प से जितने हमने अनलेबल्ड नोड्स के लिए बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करे थे 2n cn अपॉन n प्लस 1,
इतने ही आप n नोड्स की हेल्प से अपने बाइनरी सर्च ट्री गाइस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपको n डिस्टिंक्ट नोड दे रहा हूँ, डिस्टिंक्ट नोड होने चाहिए गाइस, अगर मैंने आपको n डिस्टिंक्ट नोड दी तो आप 2n अपॉन n+1 नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गाइस वैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या दिया, उन्होंने आपको n डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए और उन्होंने आपको अनलेबल्ड बाइनरी ट्री दिया। उसमें उन्होंने बोला आप इसको कितनी तरह से फिल कर सकते हो कि आपका ये बाइनरी सर्च ट्री बन जाए। गाइस जब उन्होंने पहले ही एक स्ट्रक्चर दे दिया बाइनरी ट्री की, तो और आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर होता है, तो भाई शॉर्टेड ऑर्डर तो हमेशा एक ही तरह से हो सकता है ना। तो सेम इसी वजह से आप इस बाइनरी ट्री को जो उन्होंने गिवन दिया है अनलेबल्ड, इसको आप सिर्फ एक तरीके से भर सकते हो जिसकी हेल्प से आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल शॉर्टेड ऑर्डर आएगा। अगर गाइस वो इस क्वेश्चन में पूछता कि आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं, आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसका आंसर है n फैक्टोरियल होता। क्यों? क्योंकि बाइनरी ट्री में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वो होगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग की दे दी है और उन्होंने आपको एक अनलेबल्ड नोड दिया, तो आप अपनी नोड को कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हो। तो भाई अगर आपसे पूछा कितने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो n फैक्टोरियल होता, और उन्हें पूछा यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज, या आप कितनी तरीके से इस बाइनरी ट्री को फिल कर सकते हो कि आपका एक बाइनरी सर्च ट्री बने। तो भाई सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्री ऐसा होगा जिसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका शॉर्टेड ऑर्डर होगा, अलग अलग ट्री ऐसे नहीं आएंगे। तो भाई ये इसका आंसर है। भाई इन सब की आप प्रैक्टिस करें, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई इतना हार्ड नहीं है। अगर फिर भी नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखें, मैंने काफ़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करी है। इन सब की प्रैक्टिस करें और समझें कैसे हम एक बाइनरी सर्च ट्री वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और कैसे गाइस आपकी प्रॉपर्टी को काम कर रही है। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं गाइस बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन के साथ। थैंक यू गाइस।